हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाच्य के ऊपर होने वाला है। हम हिंदी में वाक्य, समास, संधि ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो इसमें इस सीरीज में हम वाच्य पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य सभी विस्तार से पढ़ेंगे। कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, क्या परेशानियाँ आती है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने में, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने में और इन्हें पहचानने में, उसे पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का वीडियो देखने के बाद आप वाच्य से कोई गलतियां नहीं करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और आप ऐसे वीडियो हमेशा चाहते हैं, तो इसके लिए आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट को लेकर आने के लिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में भी ज्वाइन हो सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये वाच्य होता क्या है, किसे कहेंगे हम वाच्य। जिस वाच्य को हम पढ़ने जा रहे हैं और इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आखिर वाच्य है क्या, वाच्य की परिभाषा क्या है। तो अगर मैं वाच्य की बात करूं तो क्रिया के उस परिवर्तन को, ठीक है, क्रिया की बात हो रही है, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहेंगे, जिसके द्वारा हमें ये पता चलेगा कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। ठीक है, वाच्य मतलब मैंने क्या बोला, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहेंगे, जिसके द्वारा इस बात का बोध होगा कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। मतलब हम जब उस वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें मुख्य रूप से किसे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में बात करूं तो क्रिया के जिस रूपांतरण से ये ज्ञात होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहेंगे। उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, परिभाषा तो समझ में नहीं आती है कभी कभी, है ना। तो देखिए, जैसे मैंने परिभाषा बताया उसी के आधार पर आप वाच्य के भेद भी पता कर सकते हैं। वाच्य के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। हमने परिभाषा पढ़ा तो उसमें 3 चीजें मैंने बताई, एक कर्ता बताया, एक कर्म बताया, एक भाव बताया, है ना। तो उसी के आधार पर वाच्य के कितने भेद है भाई, 3 भेद हैं। एक कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। क्या होते हैं ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो एक बस परिभाषा के अनुसार ही है। देखिए, कर्तृवाच्य मतलब इसमें कर्ता की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता होगी, है ना। क्रिया के उस रूपांतरण को जिसमें कर्ता मतलब वाक्य में जो कर्ता है उसकी प्रधानता का बोध होता है, उसे ही कर्तृवाच्य बोलते हैं। कर्ता कर्तृ, है ना, मतलब कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, राम केला खाता है। अगर हम इसे हटा दे, केला खाता है मतलब कौन खा रहा है बताया जा रहा है, राम केला खाता है। महेश पुस्तक पढ़ता है, मतलब इस टाइप से जो सरल वाक्य, सरल शब्दों में जो सरल वाक्य है जिसमें खाता है, जाता है, पढ़ता है, ता है, ती है, ते है, इस टाइप के वर्ड आते हैं ना, वो आपको देखने को मिलेगा कर्तृवाच्य में। ठीक है, अभी कर्मवाच्य बताऊंगी तो भी आपको समझ में आएगा। सेकंड, इसका एक ट्रिक आप ये याद रख लीजिए कि जहां भी आपको कर्तृवाच्य पहचानना है तो जो कर्ता है उसके साथ कारक विभक्ति नहीं लिखी हो। कोई कारक विभक्तियां नहीं होंगी सिवाय ने के। ने एक कारक विभक्ति है जो कभी कभी यूज हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी करता है उसके साथ कोई कारक विभक्तियां नहीं होंगी। जैसे मैंने कहा राम केला खाता है, तो है क्या यहाँ पे कोई कारक विभक्ति नहीं है। महेश पुस्तक पढ़ता है, तो है क्या यहाँ पे कोई कारक विभक्ति। अगर आप ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे कोई कारक विभक्ति नहीं है, सिंपल सा वाक्य दिख रहा है, तो आंख बंद करके आप ट्रिक लगा सकते हैं कि ये कर्तृवाच्य है। ठीक है, और एग्जाम्पल हम समझेंगे आगे, लेकिन पहले एक बार कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि ने के अलावा जितने भी आपके कारक विभक्ति है वो कर्तृवाच्य में देखने को नहीं मिलेगा, तो वो हो गया कर्तृवाच्य। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कर्मवाच्य की बात करूँ तो कर्मवाच्य में आपको परिभाषा बता देती हूँ। ठीक है, क्रिया के उस रूपांतरण को क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य, जिसमें हमें वाक्य में किसकी प्रधानता देखने को मिल रही है भाई, कर्म की। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता थी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है। ठीक है, कर्म की प्रधानता का बोध हो रहा है इसलिए कर्मवाच्य है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, रोगी को दवा दी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई, है ना। तो हमने देखा यहाँ पे जो भी कारक विभक्ति है ये सब भी यूज हो रही है। जैसे को, रोगी को एक कारक विभक्ति है ना, उसके साथ यूज हो रहा है, जो करता है वो, है ना। तो जो भी है, जैसे उससे पुस्तक पढ़ी गई, इसमें भी से, है ना। तो देखिए
कर्मवाच्य कैसे पहचानना है? ज़्यादातर आपको कर्मवाच्य में के द्वारा ही देखने को मिलेगा, या फिर से, उससे, जो इस टाइप के है ना, ये देखने को मिलेगा। और लास्ट में जैसे हमने वहाँ कर्ता में जो क्रिया देखी थी, खाता है, जाता है, पढ़ता है, लिखता है, उस टाइप की जो सरल क्रियाएं थी वो देखा था ना हमने। इसमें लिखी गई, पढ़ी गई, दी गई, यानी किसी के द्वारा कार्य करने का जो हम मतलब क्रिया करवाया गया है, इस टाइप का हमें बोध होगा, है ना। देखिए कैसे पहचानेंगे, वहाँ लिखता है, खाता है, पढ़ता है, जाता है हमने दिया, लेकिन यहाँ लिखी गई यानी हमने किसी के बारे में बता रहे हैं जिसके द्वारा ये किया गया, है ना, मतलब बाई। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं पेसिव वॉइस, तो पेसिव वॉइस बनाने के लिए आपको बाई लगाना पड़ता है। पेसिव वॉइस बनाने के लिए आपको बाई लगाना पड़ता है ना, बाई का मतलब ये होता है द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी के द्वारा वो काम हो रहा है, इसलिए हम उस काम की इसमें मुख्यतः हमको देखने को मिल रहा है, किसी के द्वारा हो रहा है, कवियों के द्वारा कविताएं लिखी गई है। तो इस टाइप के जहाँ वर्ड होंगे वो कर्मवाच्य होगा। जब मैं आगे और एग्जाम्पल से कंपैरिजन फॉर्म में आपको बताऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब भाववाच्य क्या होता है भाई? भाववाच्य, भाववाच्य किसे कहेंगे? तो देखिए भाववाच्य भी एकदम इजी है। जैसे कर्तृवाच्य में एकदम सरल वाक्य होते हैं, कर्ता के साथ कोई भी भक्ति आपको देखने को नहीं मिलती, खाता है, जाता है टाइप के ही वर्ड यूज होते हैं। तो जो कर्तृवाच्य आप आसानी से पहचान जाते हैं, वैसे कर्मवाच्य में आपको दी गई, लिखी गई, मतलब किसी के द्वारा हुआ है, वो के द्वारा, इस टाइप के वर्ड यूज होंगे। कारक विभक्ति जो से है वो देखने को मिलेगी, को देखने को मिला, है ना। वैसे जो भाववाच्य है इसमें भी आपको एकदम आसानी से पहचाना जाएगा। एक सिंपल सा डिफरेंस है जो कर्मवाच्य है और भाववाच्य में। देखिए इसमें तो भाव की प्रधानता होगी, जैसे हम परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं वैसे समझ में आ रहा है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता थी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है, वैसे ही भाववाच्य में भाव की प्रधानता है। अब देखिए जो कर्मवाच्य है और भाववाच्य में आप कैसे डिफरेंस करेंगे? तो जो कर्मवाच्य में है उसमें जो भी क्रिया होगी हमेशा सकर्मक क्रिया होगी। कर्म की प्रधानता है मतलब कर्म तो होगा ही ना, तो सकर्मक क्रिया होगी। किसमें? कर्मवाच्य में। और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होगी। यही बस डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होगी क्योंकि कर्म की प्रधानता है, सकर्मक कर्म के साथ होगा, ठीक है। जैसे रोगी को दवा दी गई, दवा कर्म है ना। पुस्तक पढ़ी गई जो है पुस्तक कर्म है, तो यहाँ पर आपको सकर्मक क्रिया देखने को मिलेंगी। वैसे ही भाववाच्य में अकर्मक क्रिया देखने को मिलेगी। और साथ में जो वाक्य है वो निषेधात्मक होगा, यानी नहीं नहीं का भाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोहन से टहला भी नहीं जाता, कारक विभक्ति है, तो आप यहाँ से आराम से पहचान जाएंगे कि ये तो कर्तृवाच्य है ही नहीं, क्योंकि इसमें कारक विभक्ति का उल्लेख हुआ है ना। मोहन से, धूप में, है ना, मुझसे, ठीक है। तो पहली चीज ये हो गई। अब भाववाच्य और कर्मवाच्य को कैसे डिफरेंस करेंगे? उसमें सकर्मक है, इसमें अकर्मक है, ठीक है। तो मोहन से टहला भी नहीं जाता, और एक नहीं वर्ड आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई? नहीं वर्ड दिख रहा है ना। कौन सा वर्ड? नहीं, है ना, यहाँ भी नहीं है। मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, है ना। तो एक निषेधात्मक भी होगा, साथ में अकर्मक क्रिया होगी। तो ये हो गया भाववाच्य, ठीक है। तो आपने बेसिक चीजें समझ गई कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। अब थोड़ा इनका रूपांतरण देखते हैं, वाच्य परिवर्तन देखते हैं, ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले देखते हैं कर्तृवाच्य से अगर कर्मवाच्य में बदलना है, कर्तृवाच्य से अगर कर्मवाच्य में बदलना है, तो देखिए पहला नियम क्या कहता है कि जो कर्ता है उसमें कारक में करण कारक के चिन्ह से द्वारा का प्रयोग करना होगा, ठीक है। मतलब कारक विभक्ति लग जाएगी। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये क्या हो गया? कर्तृवाच्य, है ना। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी गई, है ना। तो इस टाइप से जो वर्ड है के द्वारा, से, है ना, तो ये क्या है? कर्मवाच्य में बदल जाएगा। कर्म को चिन्ह रहित करना है, क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार लिखना है, ठीक है। अर्थात कर्म प्रधान बनाना है। जो क्रिया होगी उसका जो भी कर्म है उसके अनुसार वो बदलेगा, ठीक है। कर्मवाच्य अगर बना रहे हैं तो जैसे एग्जांपल से समझिए, सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे, ये हो गया कर्तृवाच्य। सचिन के बाद कोई कारक विभक्ति नहीं है, ना ही से द्वारा कुछ ऐसा लगा हुआ है ना। तो सचिन जो है वो मैच खेलने कहाँ जा रहे हैं? चेन्नई। तो सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। अगर इसे हम कर्मवाच्य में बदले तो कर्मवाच्य में क्या लिखा जाएगा? सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा, ठीक है। सचिन जो है मैच खेलने चेन्नई जाएंगे, ये सिंपल वाक्य है, कर्तृवाच्य है। अगर इसे कर्मवाच्य में देखा जाए तो क्या है? सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा,
ठीक है। वैसे ही राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, सिंपल सा है, इसमें भी कोई कारक विभक्ति नहीं दिख रही कर्ता के बाद, इसलिए कर्तृवाच्य है। लेकिन अब इसमें हमने इसे कर्मवाच्य बनाने के लिए क्या किया, के द्वारा जोड़ दिया। राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। ठीक है। तीसरा उदाहरण क्या है, मित्र विपत्ति में मदद करते हैं। मित्र क्या करते हैं, विपत्ति में मदद करते हैं। तो मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। के द्वारा लग गया, से लग गया, है ना। तो ये सभी चीजें क्या होती है, कर्मवाच्य में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे महेश पत्र लिखता है, महेश क्या कर रहा है, पत्र लिखता है। अगर इसे हम कर्मवाच्य में देखें तो क्या होगा, के द्वारा लग जाएगा। महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। फैक्ट्री बंद कर दी, ठीक है, फैक्ट्री बंद कर दी। अब इसे क्या हो गया, फैक्ट्री बंद करा दी गई। अब यहाँ आप कहेंगे कि कर्ता तो हमें दिख नहीं रहा है ना। तो फिर कैसे ऐसे मतलब हम इसे पहचाने कि ये कर्तरी है या कर्म है, तो कैसे पहचानेंगे भाई, सिंपल सा लॉजिक है। देखिए फैक्ट्री बंद कर दी, अगर मैंने इसके सामने कोई भी वर्ड लगाया, जैसे मैंने फैक्ट्री बंद कर दी, ठीक है। मैंने कहा था ने जो है वो कर्तृवाच्य में ने को छोड़ के दूसरी कोई कारक विभक्ति नहीं लगती। जैसे राम ने फैक्ट्री बंद कर दी, तो ये सभी क्या है, कर्तृवाच्य है। लेकिन फैक्ट्री बंद करा दी गई तो किसी के द्वारा ही कराई गई होगी, है ना। जैसे मैंने किसी का नाम जोड़ दिया आगे, राम के द्वारा फैक्ट्री बंद करा दी गई, ठीक है, उसके द्वारा फैक्ट्री बंद करा दी गई। तो आपको थोड़ा यहाँ सेंस लगाना है। और मैंने ये भी कहा था जहाँ दी गई, रखी गई, या किसी के द्वारा किसी काम के होने का बोध हो रहा है तो वहाँ कर्मवाच्य है, ठीक है। बुढ़िया खाना नहीं खा सकती, बुढ़िया खाना नहीं खा सकती, तो बुढ़िया के द्वारा खाना नहीं खाया गया। अब यहाँ भी मैंने आपको बताया निषेधात्मक है, तो आपको ये लगेगा कि ये तो भाववाच्य होना चाहिए, पर मैंने कहा था ये सकर्मक है। खाने का कार्य हो रहा है ना। एक क्रिया क्या है, जो खाना खाते हैं वो क्रिया है, और कर्म क्या है यहाँ भी, खाना। तो यहाँ सकर्मक है, इसलिए कर्मवाच्य है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारतवासी महात्मा गांधी को नहीं भूल सकते, तो कर्मवाच्य में क्या बदलेगा, ये भारतवासियों के द्वारा महात्मा गांधी नहीं भुलाए जा सकते। तो आपको जब भी कर्तृवाच्य कर्मवाच्य पहचानना हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप के द्वारा से इस टाइप के वर्ड देखेंगे, ठीक है। बच्चे शोर मचाएंगे, तो बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। माला ने खाना खाया, माला के द्वारा खाना खाया गया। आप गाना गाइए, आपके द्वारा गाना गाया जाए, ठीक है। तो आपने देखा इस तरह से कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, ठीक है। वैसे ही अगर कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना है तो सेम वैसे ही है, जैसे हमने सिंपल को द्वारा ने स्टेप के वर्ड द्वारा से स्टेप से वर्ड में हमने बदल दिया था, उसे फिर वापस पुनः उस काल में बदल देना है ना। कर्मवाच्य में अगर बदलना है तो कर्ता जो चिन्ह है, कर्ता के अपने चिन्ह, जैसे कुछ भी नहीं आता या तो एक नहीं आता है ना, उसको आविष्कार अनुसार लगाएंगे, है ना। अगर वाक्य की क्रिया वर्तमान और भविष्य में है तो कर्ता के अनुसार हम फिर से जो उसकी रचना है उसको करेंगे, है ना। जब हम कर्मवाच्य में बदल रहे थे तो कर्म के अनुसार हमने रखा था, अब कर्तृवाच्य में बदल रहे हैं तो कर्ता के अनुसार रखें, ठीक है। अब इसे भी एग्जाम्पल से देखिए, सेम वही है, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। जैसे गोपाल पत्र लिखता है तो गोपाल से पत्र लिखा जाता है। अगर मान लो ये कर्मवाच्य दिया हुआ है, गोपाल से पत्र लिखा जाता है, हम इसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो कैसे होगा, गोपाल पत्र लिखता है। मुझसे अखबार पढ़ा नहीं जाता, मैं अखबार नहीं पढ़ सकता। लड़कियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, तो लड़कियां गीत गा रही है। मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा, मैं यह वजन उठा नहीं पाऊंगा, ठीक है। यहाँ नहीं आया है लेकिन साथ में कर्म है, सकर्मक है इसलिए कर्मवाच्य है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। सकर्मक है इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्मवाच्य है। नहीं के साथ में कर्म दिया हुआ है इसलिए ये कर्मवाच्य है, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल है, ये है कर्मवाच्य और ये है कर्तृवाच्य। जैसे दिया है, मुझसे यह दृश्य नहीं देखा गया, मैं यह दृश्य नहीं देख सका, ठीक है। कर्म में क्या हो जाएगा, मैं यह दृश्य नहीं देख सका, यहाँ पे से यूज हुआ है ना, देख रहे हैं आप, कारक विभक्ति यूज हुई है, ठीक है। मजदूरों से पत्थर नहीं तोड़े जा रहे, तो मजदूरों से यूज हो रहा है, और तोड़े जा रहे यानी किसी के द्वारा कार्य करने का बोध हो रहा है, ये क्या हो गया, कर्मवाच्य। और इसे अगर हम कर्तृवाच्य में बदले तो मजदूर जो है वो क्या कर रहे हैं, मजदूर पत्थर नहीं तोड़ रहे, ठीक है। वैसे एक एग्जाम्पल देखिए, इस छात्रा द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। यह छात्रा भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही है,
ठीक है। तो आप इस तरह से द्वारा से जो वर्ड्स हैं वो देखकर आप समझ जाएंगे कि कौन सा कर्तरी है और कौन सा कर्म है। अब अगर हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदले तो मैंने बताया था ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाववाच्य और कर्मवाच्य में, बस सकर्मक और अकर्मक का ही जो खेल है ना। मतलब यहाँ भी से द्वारा के जो भी है ये लगाया जाएगा, है ना। और उसके बाद एक चीज़ और देखने को मिलेगा, जैसे जैसे हमने कर्म में देखा था वैसे ही, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ये कर्मक यहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। कर्मवाच्य में सकर्मक होती है जबकि भाववाच्य में अकर्मक होती है। देखिए भाववाच्य के उदाहरण क्या है भाई, ठीक है। जैसे मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ निषेधात्मक है और जो कर्म है वो गायब है ना। तो उक्त वाक्य में कर्ता और कर्म प्रधान न होकर भाव मुख्य है, भाव की बात हो रही है। टहला नहीं जा रहा है, उठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है ना, ठीक है। तो इनकी जो क्रियाएं हैं ये भाववाच्य के उदाहरण है ना। जैसे एक चीज़ देखिए कि अगर भाववाच्य का आपको कुछ पहचानना है तो एकदम ध्यान रखने के लिए सबसे मेन चीज़ है कि इसमें विवशता असमर्थता को व्यक्त करेंगे, मतलब नहीं हो रहा है मुझसे, निषेधात्मक है ना। विवश हूँ मैं, असमर्थ हूँ, इस टाइप के जो वर्ड हैं वो यूज़ होंगे। भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रिया होगी। भाववाच्य में क्रिया जो है सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में होगी। तो ये सभी चीज़ें आप देखेंगे वहाँ भाववाच्य होगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं तक था। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मैं हमेशा आप लोगों के बीच हाजिर रहूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।